बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर मुनज़्ज़र रहमान है और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी हाई यूरिक एसिड लेवल्स के बारे में। यूरिक एसिड क्या होता है, इसकी क्या वजूहात है, कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो कि यूरिक एसिड के मरीज़ों को लेनी चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये तमाम आज की वीडियो में शामिल है। और कब यूरिक एसिड के लेवल्स कितने होने चाहिए ताकि उसका ट्रीटमेंट करवाया जा सके, यानी किस लेवल पर आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो जनाब वीडियो का आगाज़ करते हैं। यूरिक एसिड जो है बेसिकली हम जो ग़िज़ा ले रहे होते हैं या खुराक ले रहे होते हैं वो हमारी जो डाइट में जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं वो उनका एंड प्रोडक्ट होता है प्यूरिन्स। प्यूरिन्स में कन्वर्ट होती हैं और वो फाइनली यूरिक एसिड में तब्दील हो जाती हैं। यूरिक एसिड जिस्म में अखराज हो जाता है या तो गुर्दों के ज़रिए, यूरिन के ज़रिए या फिर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए, इंटेस्टाइन्स के ज़रिए जिस्म से जो है ये एक्सक्रीट कर दिया जाता है। लेकिन जो मरीज़ जिनके यूरिक एसिड लेवल्स ज़्यादा आते हैं उनमें दो वजूहात हो सकती हैं यूरिक एसिड लेवल बढ़ने की। एक तो वो अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें ले रहे होते हैं एक्सेस अमाउंट में जो कि प्यूरिन्स और फाइनली यूरिक एसिड पैदा कर रही होती हैं, और या फिर उनके जिस्म से यूरिक एसिड जो है वो प्रॉपरली खारिज नहीं हो रहा होता, निकल नहीं रहा होता या निकाला नहीं जा रहा होता। तो ये दोनों सूरतों में ही आपकी यूरिक एसिड लेवल्स जो है वो बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन है जो कि जिस्म में यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं, जिसमें कुछ जो कि ऐसी पेशाब आवर दवाइयाँ हो सकती हैं, डायूरेटिक्स जिनको कहा जाता है, ख़ासतौर पे ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को जो दी जाती है उनमें भी हो सकता है इसके लेवल्स की ज़्यादती। और फिर कुछ कैंसर की अद्वियात हैं जैसे साइटोकाइंस वगैरह हैं, और अल्कोहल जो लोग शराब नोशी के आदी होते हैं उनमें भी यूरिक एसिड लेवल जो है वो बढ़ने की शिकायत हो सकती है। तो ये कुछ वजूहात हो सकती है यूरिक एसिड की ज़्यादती की, लेकिन ज़रूरी समझना ये ज़रूरी है कि आपको किस वक्त जो है यूरिक एसिड लेवल्स किस हद तक होने चाहिए ताकि आपको जब ट्रीटमेंट लेना पड़े। क्या हर यूरिक एसिड लेवल जब आपकी ज़्यादा आए, नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा हों, तो क्या ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मली जो हम एक अगर रफली एक रेंज कंसीडर करें तो 4 से 6 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर अगर इसका है नॉर्मल रेंज, तो 6 से ज़्यादा जब ये होंगे और साथ में अगर आपको अलामात हों, अगर आपको सिम्टम्स नहीं है तो फिर डेफिनेटली आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको थोड़ी सी अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, यानी कि अपनी डाइट में कुछ ना कुछ तब्दीली करनी पड़ेगी। डाइट के अंदर जो चीज़ें ज़्यादा यूरिक एसिड पैदा करने का बायस बनती हैं वो वही ग़िज़ाएँ हैं जिनमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, और ख़ास तौर पर ऑर्गन मीट जैसा दिल, गुर्दे, कलेजी वगैरह, सिरी पाए, इस तरह की जो चीज़ें हैं, मगज़ वगैरह, ये जो लोग ज़्यादा खाते हैं, जो लोग ज़रा ज़्यादा इस किस्म की खुराक के आदी होते हैं, उनमें यूरिक एसिड लेवल बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप सबसे पहले अपनी डाइट में इन चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए। आप अपनी डाइट में ज़्यादा सब्ज़ियाँ, फल और वाइट मीट शामिल करें। आपने रेड मीट को जो है वो ख़त्म कर देना है, क्योंकि प्रोटीन को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अपनी खुराक में हम ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो हमें डेफिनेटली पट्टों का दर्द होगा, कमज़ोरी होगी, वीकनेस होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप प्रोटीन जो है वो वाइट मीट से लें, यानी कि चिकन और फिश वगैरह से ले सकते हैं। इस तरह से डाइट को बेहतर करके आप काफ़ी हद तक यूरिक एसिड लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर जनाब यूरिक एसिड जब आपकी लेवल ज़्यादा हैं तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत उस वक्त होती है जब आप में अलामात भी हूँ। अलामात मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं, जिसमें जो बहुत कॉमन है, जो मरीज़ जिसके साथ बहुत कॉमनली हमारी ओपीडीज़ में प्रेजेंट करते हैं वो गाउट है, गाउट या घंटिया यूरिक एसिड के लेवल ऐसी बीमारी है जिसमें यूरिक एसिड के लेवल्स हाई होते हैं, और ख़ास तौर पे जो आपके जोड़ों का दर्द, पट्टों का दर्द होता है, और जो आपके बिलखसूस पाँव का जो बड़ा अंगूठा है, यानी जो बिग टो है, उसमें सोजिश हो जाती है, स्वेलिंग होती है, रेडनेस हो सकती है, यानी वो लाल हो जाता है, और उसके अंदर जब सूजन होती है तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो उसके अंदर गर्माइश पैदा हो जाती है, और इस गर्माइश की वजह से ये दर्द और गर्माइश और सूजन इतनी ज़्यादा होती है कि मरीज़ को बुखार भी हो सकता है, यानी उसको एक सिकनेस की फीलिंग जो है वो डेवलप हो जाती है। ये गाउट जो है ये एक्यूट अटैक की फॉर्म में होती है, यानी कि आपको ये गाउट हर वक्त नहीं होती, बल्कि इसके आप समझने के दौरे पड़ते हैं। ये एपिसोडिक होती है, ये किस्तों में, यानी इसका दौरा हुआ, पेशेंट को ये सिम्टम्स आए, फिर वो रिलीव हो गए, कम हो गए। इस तरह से वक्तन फ़वक्तन उसको अटैक्स होते हैं, और बार बार जब भी अटैक होते हैं और अलामात ज़ाहिर होती हैं तो फिर मरीज़ को जो है वो इलाज की ज़रूरत होती है।
इलाज के लिए डेफिनेटली मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन अवेलेबल हैं, लेकिन जो मेन फोकस है वो आपको डाइट पे होना चाहिए कि आप अपनी डाइट के अंदर फल सब्जियां वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करें। और ग़िज़ाई हिदायत जो इसके यूरिक एसिड के पेशेंट या गाउट के पेशेंट के लिए हैं वो यही हैं कि उन्होंने रेड मीट को डिस्कार्ड कर देना है, रेड मीट जो है वो इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा फिर गाउट के या जो यूरिक एसिड के मरीज़ होते हैं, ज़्यादा यूरिक एसिड के जो मरीज़ होते हैं वो यही हमसे क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमने गोश्त नहीं खाना तो फिर हम क्या खाएं। तो ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं। आप दूध ले सकते हैं, स्किम मिल्क, यानी कि उबाल के बलाई उतार के जो ऐसा दूध जिसकी बलाई उतरी हुई हो वो स्किम मिल्क आप ले सकते हैं। फिर जनाब आप मुख्तलिफ किस्म की सब्जियाँ हैं हमारे पास, वेजिटेबल्स बहुत अच्छी हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रेश फ्रूट जूसेस ले सकते हैं। और दालें जो है वो मूँग की दाल ले सकते हैं, और हल्की फुल्की जो दाल है वो भी आप ले सकते हैं। और अंडे जो है वो भी मुनासिब मिक़दार में ले सकते हैं। पास्ता हो गया, ब्रेड हो गया, तो इस तरह से बहुत सारी आपके पास डाइट में ऑप्शंस होती हैं। और चावल भी किसी हद तक किसी मिक़दार में आप ले सकते हैं। अब नॉर्मली जिन लोगों में यूरिक एसिड ज़्यादा होता है तो उनमें जोड़ों का दर्द जो है वो एक तो पाँव से शुरू होता है, और फिर कलाई का, जोड़ों का, हड्डियों का दर्द और पट्टों का दर्द भी शुरू हो जाता है। तो ऐसे मरीज़ों में फिर पेन किलर जो है वो डॉक्टर साथ में तजवीज़ करते हैं। और गाउट के लिए ख़ास तौर पे एक ट्रीटमेंट है, कॉल्चिसिन वगैरह जो है वो एडवाइस की जाती है मरीज़ को। और इस तरह से डॉक्टर जो है वो प्रॉपर आपको क्वालिफाइड डॉक्टर एडवाइस कर सकते हैं आपकी बीमारी की नोयत को देखते हुए और आपकी यूरिक एसिड के लेवल्स को देखते हुए। वो डेफिनेटली आपको ट्रीटमेंट जो है वो एक रिजीम बना के देंगे जो कि आप प्रॉपर्ली इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको गाउट का इशू है तो दो चीज़ें जो आपके एंड पे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपने कोई भी दवा डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी। और दूसरी बात ये कि आपने जो अपनी डाइट है उसके अंदर प्रोटीन को डिस्कार्ड कर देना है, रेड मीट को ख़ास तौर पे, और वाइट मीट से जो प्रोटीन की अलहमियात की जो ज़रूरियात है अपनी डाइट में वो पूरी करनी है वाइट मीट से। वाइट मीट के अंदर फ़िश है, चिकन है, ये आप ले सकते हैं। और मुख्तलिफ किस्म के नट्स जैसे अखरोट, बादाम वगैरह ये भी आप ले सकते हैं। दूध है, अंडा है, तो इस तरह से आप अपनी प्रोटीन की ज़रूरियात जो है वो पूरी कर सकते हैं। और गाउट में अगर आपको ज़्यादा स्वेयर सिम्टम्स हों, क्योंकि जो गंठिया या गाउट है वो बहुत तकलीफ दी बीमारी है और उसके लिए डॉक्टर की एडवाइस बहुत ज़रूरी है। आप अपने से कोई पेन किलर ना लें, क्योंकि पेन किलर का एक्सेसिव इस्तेमाल या ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो आपके मैदे को, आपके जिगर को, आपके गुर्दों को मुतासिर कर सकता है। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके प्रॉपर मेडिसिन लें। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डॉक्टर मुनज़्ज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप मज़ीद किस टॉपिक के बारे में वीडियोस देखना चाहते हैं मुझे ये भी बताइएगा। थैंक यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।